नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करने वाले हैं जिसमें कि हम भारत का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस LCA तेजस को की तुलना करेंगे पाकिस्तान के JF-17 थंडर के साथ। यहाँ पे आई एम श्योर आपने पिछले कुछ 2-3 महीनों में जब भारत को रफाल मिल रहे थे उस टाइम पे रफाल और जो चाइना का J-20 था उसकी बहुत सारी कंपैरिजन वीडियोस देखी होंगी, लेकिन ये एक कंप्लीटली डिफरेंट वीडियो है बिकॉज इसमें हम एक अलग सेगमेंट के एयरक्राफ्ट को कंपेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे कि कई सारे पैरामीटर्स के ऊपर दोनों एयरक्राफ्ट किस तरीके से स्टैंड करते हैं, एंड देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि रिसेंटली ये सुर्खियों में क्यों आए हैं, और वहाँ पर भी हम बात करेंगे कि क्या वजह है कि पाकिस्तान का JF-17 कई सारी कंट्रीज़ हैं जो इसको इंपोर्ट करने में इंटरेस्टेड हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अपनी क्वेरीज को आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। राइट, स्टडी आईक्यू ऐप को यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग काफ़ी अच्छे स्मार्ट कोर्सेज को मिस आउट कर रहे हैं। इस ऐप को आप लोग गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इस पे हमने आपकी UPSC की तैयारी को आसान करने के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है पास्ट प्रीलिम्स डिस्कशन। यदि आप आने वाले UPSC के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं 2021 की, इस कोर्स को ज़रूर बाय कीजिएगा। इसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज एनालाइज किया है। राइट, तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले हम तेजस और JF-17 की कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं। देखिए, इसका जो मैन्युफैक्चरर है, तेजस का मैन्युफैक्चरर इज HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। उसके बाद JF-17 ये एक जॉइंट वेंचर में बनाया जाने वाला एयरक्राफ्ट है जिसमें पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और साथ में चाइना का चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप दोनों मिल करके इस एयरक्राफ्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। रोल दोनों का बिल्कुल सिमिलर है, मल्टी रोल लाइट फाइटर है, इसका नाम मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। बातें दोनों ही सेम है, आप कैसे भी इसको बोल सकते हैं। इसकी जो प्रोडक्शन है, देखिए तेजस की प्रोडक्शन काफ़ी समय पहले शुरू हो चुकी थी, 2001 में ही शुरू हो चुकी थी और आज भी चल रही है। वहीं JF-17 की जो प्रोडक्शन है ये असल में 2008 में शुरू हुई और आज भी चल रही है। लेकिन फ़र्क क्या है कि प्रोडक्शन इवन दो JF-17 की लेट शुरू हुई थी, बट इसका जो डिज़ाइन है वो असल में 1995 में ही फाइनलाइज हो चुका था और चाइना के पास इसका डिज़ाइन असल में रशिया ने दिया था। रशिया का एक MiG-33 एयरक्राफ्ट था जिसको रशिया ने खुद बनाने से इनकार कर दिया, लेकिन उस डिज़ाइन को इन्होंने चाइना को बेच दिया था। अगर हम नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स की प्रोडक्शन की बात करें तो ये वाला नंबर थोड़ा सा टेंटेटिव है बिकॉज कई सारे एयरक्राफ्ट्स ऐसे हैं जो कि अंडर प्रोडक्शन है, लेकिन मोटे मोटे जो नंबर सामने आते हैं वो ये हैं कि तेजस की आज की डेट में नंबर्स की प्रोडक्शन काफ़ी कम है, 34 के आसपास है। वहीं पे अगर आप बात करते हैं JF-17 की तो 150 के आसपास है जो JF-17 बन चुके हैं। यूनिट कॉस्ट में तेजस का जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है, 23 से लेके 42 मिलियन US डॉलर, यानी कि एक सिंगल एयरक्राफ्ट का जो प्राइस है वो 23 से 42 मिलियन के आसपास आता है ना। ये डिपेंड करता है वेरिएंट के ऊपर, ठीक है, कौन से वेरिएंट आप ले रहे हैं, कौन सा वेरिएंट भारत प्रोड्यूस कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वहीं पे जो JF-17 की कॉस्ट है ये कंसिडरेबली कम है, ये 25 से 32 मिलियन US डॉलर की कॉस्ट आती है और इसमें भी वेरिएंट्स हैं, लेकिन इसके सभी वेरिएंट्स का जो रेट है वो लगभग इसी रेंज के बीच में फॉल करता है। फर्दर बात करें तो मैक्स स्पीड में तेजस यहाँ पे जीत जाता है बिकॉज 2205 किलोमीटर पर आवर की मैक्स स्पीड है, वहीं पे इसकी 1960 की है। मैक्सिमम हाइट में JF-17 थोड़ा सा जीत जाता है बिकॉज यहाँ पे 52,500 फीट तक जा सकता है तेजस, लेकिन ये 55,500 फीट तक जा सकता है। मिड एयर रिफ्यूलिंग में अगेन तेजस टेक्स द लीड बिकॉज इसमें ये वाला फीचर प्रेजेंट है, वहीं पे JF-17 में ऐसा कोई भी फीचर उपलब्ध नहीं है। और इन दोनों में भी जो रिक्वायर्ड टेक ऑफ डिस्टेंस है, इन दोनों में भी और लैंडिंग डिस्टेंस में भी तेजस के पास काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है बिकॉज ये 460 मीटर्स में ही आपका टेक ऑफ कर सकता है, वहीं पे आपके JF-17 को आधे किलोमीटर से भी ज़्यादा का स्ट्रिप चाहिए अगर इसको टेक ऑफ करना है। सिमिलरली लैंडिंग डिस्टेंस के केस में तेजस को लैंडिंग डिस्टेंस कम चाहिए और इसको लैंडिंग डिस्टेंस ज़्यादा चाहिए। अगर हम इन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो आई थिंक यहाँ पे क्लियर कट विनर तेजस है। इनफैक्ट कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। अगर और फीचर्स की बात करें, सबसे पहले बात करेंगे मैन्यूवरेबिलिटी की। मैन्यूवरेबिलिटी कहने का मतलब होता है कि जब आपका विमान हवा में है तो उस टाइम पे ये क्या क्या एक्शंस कर सकता है, क्या क्या मैनूवर्स हैं जो कि ये कर सकता है। सबसे पहले बात करेंगे थ्रस्ट टू वेट रेशियो की। नाउ
ये चीज़ें काफ़ी टेक्निकल हैं, बट इसको आसान बनाने के लिए देखिए, आप इसको समझ सकते हैं एक गाड़ी के हिसाब से। आई एम श्योर आपको गाड़ियों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि दो गाड़ियां हैं आपके पास, जिसमें से एक गाड़ी और दूसरी गाड़ी दोनों का वेट तो सेम है, लेकिन जिस गाड़ी में टॉर्क ज़्यादा है, क्या वो गाड़ी ज़्यादा भागेगी या फिर जिस गाड़ी की टॉर्क कम है वो ज़्यादा भागेगी? सो ऑब्वियसली जो आप कह सकते हैं कि जिसमें टॉर्क ज़्यादा है वो ज़्यादा भागेगी, बिकॉज वेट दोनों का बराबर है, राइट? तो इसी आधार पे होता क्या है कि अगर आप JF-17 और तेजस को कंपेयर करें तो दोनों का जो एम्प्टी वेट है वो सेम है, 6500 kg का दोनों का एम्प्टी वेट है, ठीक है? और जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो भी दोनों का सेम है, 13500 kg का ही है। लेकिन जो JF-17 में इंजन लगा हुआ है ये केवल 85 किलो न्यूटन का है, वहीं पे तेजस का जो इंजन है ये 90 किलो न्यूटन का है, जिसके चलते जो यहाँ पर मैक्सिमम थ्रस्ट टू वेट रेशियो आता है वो JF-17 का मैक्सिमम 0.95 आता है, लेकिन अगर आप तेजस के केस में देखें तो 1.07 का थ्रस्ट टू वेट रेशियो आता है। अब ये देखिए, ये वाला रेशियो आप निकालना चाहते हैं T/W, वेट तो सेम है लेकिन क्योंकि थ्रस्ट ज़्यादा है इसके चलते जो तेजस को एकदम से ज़्यादा पिकअप आप समझ सकते हैं, वो वाला केस आपको तेजस के केस में देखने को मिलता है। यहाँ पर भी तेजस अगेन टेक्स द लीड, और अगर ज़्यादा थ्रस्ट टू वेट रेशियो है इसका मतलब मैन्यूवरेबिलिटी भी ज़्यादा अग्रेसिवली हो सकती है। सिमिलरली अगर आप टर्न रेट की बात करते हैं, टर्न रेट में जो JF-17 का टर्न रेट है ये 14.4 डिग्रीज पर सेकेंड है और LCA तेजस का ये 16 डिग्रीज है। यहाँ पर जितना टर्न रेट कम होगा उतना बेहतर होगा, जो कि यहाँ पर JF-17 का है। तो यहाँ पर JF-17 थोड़ी सी लीड ले लेता है, बिकॉज सस्टेन्ड टर्न रेट और इंस्टेंटेनियस टर्न रेट, इसको ऐसे समझ लीजिए, अगेन मैं तुलना करूंगा गाड़ी के साथ। सस्टेन्ड टर्न रेट यानी कि कोई बड़ा टर्न आया है, ठीक है, आप हाईवे पे जा रहे हैं, आपको बड़ा टर्न लेना है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आपकी गाड़ी एक प्रॉपर कर्व फॉलो करेगी। इंस्टेंटेनियस टर्न रेट यानी कि आपको सडनली एकदम से टर्न लेना है, तो उस केस में भी JF-17 थंडर का जो ITR है वो 24.4 डिग्री का है, वहीं पे तेजस का 30 डिग्रीज का है। यहाँ पर जितना कम होगा ये उतना बेहतर होगा। सो टर्न रेट में दोनों केसेस में ही JF-17 थोड़ी सी लीड लेता है इन कंपैरिजन टू दी LCA तेजस। फर्दर बात करते हैं विंग लोडिंग की, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जितनी विंग लोडिंग आपका कम होगा उतना आपका बेहतर होगा। विंग लोडिंग में JF-17 का जो विंग लोडिंग है वो 401 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर का है, वहीं पे तेजस का केवल 255 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर का है। कहने का मतलब क्या है कि आपका जो विंग्स हैं जितने वो कम भारी होंगे उतना आसान होगा आपके एयरक्राफ्ट को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे होना, लेकिन जितना वो ज़्यादा भारी होंगे उतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि LCA का तेजस का लोअर विंग लोडिंग है। इसका मतलब मैन्यूवरेबिलिटी बेटर है, इसका मतलब ये जो स्टॉल होता है जब स्पीड कम होती है तब इसको ज़्यादा समय नहीं लगता, इसकी लो स्पीड हैंडलिंग बेटर है, शॉर्टर लैंडिंग और टेक ऑफ डिस्टेंसेज हैं, ये सभी चीज़ें विंग लोडिंग की वजह से इसको यहाँ पे प्रेफरेंस मिल जाती है। फर्दर बात करते हैं एवियोनिक्स की। एवियोनिक्स क्या होते हैं? जो अंदर आपने एयरक्राफ्ट के अंदर देखे होंगे जो कई सारे डिस्प्लेस लगे होते हैं, 2-3 तरह के डिस्प्लेस लगे होते हैं। ये बेसिकली अगर सिंपल भाषा में कहें तो एक तरीके से एयरक्राफ्ट की इलेक्ट्रॉनिक्स जो जिसके बेसिस पे एयरक्राफ्ट चल रहा है उसको कहा जाता है एवियोनिक्स। एवियोनिक्स की तुलना अगर करें तो जो रेडार है JF-17 का रेडार है जिसकी डिटेक्शन रेंज 105 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन तेजस का जो रेडार है ये इजरायली रेडार है जिसकी डिटेक्शन रेंज 150 किलोमीटर के आसपास है। तो यहाँ पर भी तेजस के पास एक काफ़ी बड़ी एज है। और अगर आप देखें कि अगर फेस टू फेस सिनेरियो होगा तो उस केस में फेस टू फेस सिनेरियो का मतलब क्या होगा कि एक टारगेट है और ये आपका JF-17 है और ये आपका तेजस है, ये दोनों ही अगर दोनों ही सेम टारगेट के पीछे पड़े हुए हैं तो इन दैट केस तेजस यहाँ पे डेफिनेटली एक लीड ले जाएगा, एज द तेजस कैन डिटेक्ट एंड लॉक द JF-17 बिफोर द JF-17 कम्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ तेजस इन द रीजन। अगर ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने भी हैं उस केस में भी तेजस जो है वो JF-17 को काफ़ी दूरी से टारगेट कर सकता है, लेकिन JF-17 उस टाइम तक तेजस को देख भी नहीं पाएगा। सो ये फ़ायदा है एवियोनिक्स के केस में। फायर पावर की बात करते हैं। सो फायर पावर के केस में क्या है, JF-17 के अंदर जो मिसाइल्स इंटीग्रेट की गई हैं, जो उसके अंदर जिन मिसाइल्स को वो अटैक कर सकते हैं, ये चाइनीज़ मिसाइल्स हैं जो कि PL5 है, PL8 है, शॉर्ट रेंज वाली। तेजस में क्या है कि जो मिसाइल्स लगी हुई हैं थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन क्योंकि वो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं इसलिए थोड़ी बेहतर हैं। ये पुरानी R-73 है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में असराम एक US की द्वारा बनाई गई एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू सरफेस मिसाइल है, जो कि अब इसमें इंटीग्रेट करने की बात
चल रही है। इनफैक्ट ब्रह्मोस को भी इंटीग्रेट करने की बात चल रही है। ब्रह्मोस का एक छोटा वेरिएंट बनाया जाएगा जो कि LCA तेजस में इंक्लूड किया जाएगा। अगर ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद जो फायर पावर है वो LCA तेजस की JF-17 से काफ़ी बेटर हो सकती है। फर्दर मटेरियल्स और सर्विस लाइफ की बात करें, अच्छा सो इस केस में फिलहाल के लिए फायर पावर में JF-17 थोड़ा बेहतर है एज कम्पेयर टू दी LCA तेजस। मटेरियल्स और सर्विस लाइफ की बात करें, यहाँ पर JF-17 काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाता है बिकॉज JF-17 कम्प्लीटली मेटल्स के द्वारा बनाया गया है, जिसके चलते जो JF-17 की टोटल लाइफ है वो केवल 4000 फ्लाइंग आवर्स की है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 साल की है। ठीक है, वहीं तेजस में कॉम्पोजिट्स का इस्तेमाल किया गया, कॉम्पोजिट्स यानी कि काफ़ी सारे अलॉयस का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इसकी जो फ्लाइंग लाइफ है वो लगभग 9000 आवर्स की है। अगर हम इसको सालों में देखें तो लगभग 40 ईयर्स की इसकी फ्लाइंग लाइफ आती है, विच इज़ ऑलमोस्ट ट्वाइस द लाइफ ऑफ JF-17, यानी कि ये लंबी रेस का घोड़ा है और आप इसको काफ़ी देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। सो टिल नाउ वी हैव सीन कुछ चीज़ें तेजस के फेवर में है, कुछ चीज़ें यहाँ पर JF-17 के फेवर में है, लेकिन अभी तक जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अभी तक जो लग रहा है कि तेजस का जो मटेरियल है, तेजस के पास जो मिसाइल्स इंटीग्रेटेड हैं वो काफ़ी बेहतर हैं और काफ़ी ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। लेकिन द डाउन साइड कम्स ओवर हेयर, जहाँ पे बात करेंगे प्रॉस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स की, और यहीं पे मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा कि फिलहाल ये चीज़ सुर्खियों में क्यों आई है। देखिए, आपको एक चीज़ बता दूँ, जो JF-17 है, क्योंकि ये भारी मात्रा में बन चुके हैं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इसको पाकिस्तान की एयरफोर्स ही इस्तेमाल करती है, राइट। इसमें क्या है कि JF-17 को 2014 में म्यांमार की आर्मी ने परचेज किया था और आज भी वो इनको इस्तेमाल कर रही है। अभी पिछले महीने की बात है, 13 नवंबर 2020 की, नाइजीरिया का जो ऑर्डर था वो फाइनली उनको डिलीवर कर दिया गया। नाइजीरिया ने भी JF-17 को परचेज कर लिया है। एंड रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए आया बिकॉज अर्जेंटीना की जो एयरफोर्स है वो भी यहाँ पे कंसिडर कर रही है कि हम JF-17 थंडर जेट्स को प्रोक्योर करेंगे फ्रॉम पाकिस्तान। और यहाँ पर जो अर्जेंटीना के चीफ हैं उन्होंने यहाँ पे ये कहा, ब्रिगेडियर जेवियर आइजैक, उन्होंने कहा दैट वी आर कंसिडरिंग टू बाय द JF-17, स्पेशली जो इनका नया ब्लॉक 3 वेरिएंट है। सो JF-17 में भी नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, नई नई चीज़ें इंटीग्रेट की जा रही हैं, जिसके चलते JF-17 और भी पॉपुलर हो रहा है। सवाल ये आता है कि वाई JF-17, जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो HAL का बनाया हुआ तेजस में इंटरेस्टेड क्यों नहीं है, वो JF-17 में इंटरेस्टेड क्यों है। एंड दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे JF-17 HAL से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाता है। इसके कुछ रीजंस को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि कंट्रीज़ जो JF-17 को चूज़ इसलिए करती हैं बिकॉज जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है HAL का वो काफ़ी कम है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि JF-17 जो है वो लगभग 150 से ज़्यादा बन चुके हैं और HAL तेजस केवल 34 बने हैं। इवन दो इंडियन एयरफोर्स ने 123 तेजस का और ऑर्डर दिया है, लेकिन वो अभी भी अंडर प्रोडक्शन है, तैयार नहीं हुए हैं। सो ये 150 से ऑलमोस्ट 1/4 के आसपास हैं जो कि HAL तेजस बने हुए हैं। सेकेंड रीज़न यहाँ पे क्या आता है, चाइना आपको मालूम होगा UNSC का परमानेंट मेंबर है, जिसके चलते उसके पास सिक्योरिटी काउंसिल में एक वीटो पावर अवेलेबल है। सो इस केस में क्या है कि अगर कोई भी कंट्री इट इज़ बाइंग वेपन्स फ्रॉम चाइना, सो उसको यहाँ पे एडवांटेज मिल जाती है, उसको काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस मिल जाता है ओवर द सिक्योरिटी काउंसिल डिसीजंस। ये काफ़ी बड़ा फैक्टर है। अब अर्जेंटीना है, उसके बाद म्यांमार है, नाइजीरिया है, तो वो अपनी बात को चाइना के थ्रू सिक्योरिटी काउंसिल में रखवा सकते हैं कि जी हमने इनसे हथियार लिए हुए हैं, ये हमारी बात को यहाँ पे रखने के लिए बाध्य हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं, ये काफ़ी बड़ा कारण है वैसे, और ये काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स हैं जो इंडिया में इस चीज़ को बोलते हैं कि तेजस काफ़ी कंफ्यूज एयरक्राफ्ट है। कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि ये किसी नॉन मार्केट सेगमेंट में फॉल नहीं करता। इवन दो हम तुलना कर रहे हैं तेजस के साथ JF-17 की, लेकिन द थिंग इज कि तेजस को अभी तक इंडियन एयरफोर्स खुद भी इस्तेमाल करने नहीं लगी है उस स्तर के ऊपर। अगर हम बात करें कि इसके अंदर जो वेपन्स इंक्लूड किए गए हैं, JF-17 की खास बात क्या है कि इसमें मैक्सिमम जो वेपन्स हैं वो चाइनीज़ हैं, कुछ कुछ इटालियन हैं, लेकिन जो मैक्सिमम वेपन्स हैं वो चाइनीज़ ही इंक्लूड किए गए हैं। और ये सभी के सभी वेपन्स दे आर क्लियर्ड फॉर री एक्सपोर्ट टू थर्ड कंट्रीज। लेकिन इंडिया के केस में क्या है, तेजस के केस में क्या है कि हमने कुछ अमेरिकन चीज़ें हैं, कुछ इजरायली चीज़ें हैं, और ये एक तरीके से मिश मैश हो चुका है एवियोनिक्स का, जिसके चलते हम इस चीज़ को री एक्सपोर्ट करना और भी मुश्किल हो जाता है बिकॉज कल को सैंक्शंस लग सकते हैं। ये दूसरी कंट्री सवाल उठा सकती हैं कि आपने किस बेसिस पे इसको री एक्सपोर्ट करने का फैसला खुद से ले लिया। नाउ इसमें जो मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा फैक्टर है वो असल में ये है, और मुझे याद है 2018 की बात है, उस टाइम पे हमारे जो रक्षा मंत्री थे उन्होंने
इस चीज़ की बात भी चलाई थी श्रीलंका और इजिप्ट के साथ। श्रीलंका और इजिप्ट ने कहा कि ठीक है, हम आपका तेजस आपसे बाय करेंगे, लेकिन उन्होंने पहले ये कहा कि पहले आप इसको खुद अपनी एयरफोर्स में इंक्लूड कीजिए। तो उस टाइम पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर कुछ कह नहीं पाए थे। सो दिस इज़ द वेरी वेरी बिग रीज़न कि होता क्या है कि तेजस के केस में क्या है ना कि देयर इज़ नो मेजर ऑपरेटर ऑफ दिस एयरक्राफ्ट, नॉट इवन द इंडियन एयरफोर्स। तो हमारे भारत में HAL ने इसको बनाया, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने उतने बड़े लेवल पे इसको प्रोक्योर नहीं किया है, जिसके चलते जो परचेजर है, जो बायर है, उसको लगता है कि मैं क्यों इसको बाय करूं जब जो इनको बना रहे हैं वही इसको यूज़ नहीं कर रहे। तो थोड़ा सा एक डाउट तो आता ही है, राइट नाउ। इसी के कंट्रास्ट में अगर आप देखें JF-17 का जो प्रोग्राम है वो काफ़ी बड़ा सक्सेस रहा है। 100 से भी ज़्यादा यूनिट्स हैं जो कि पाकिस्तान की एयरफोर्स इस्तेमाल करती है, और क्योंकि इतने ज़्यादा यूनिट्स सर्विस में हैं तो उसके चलते इसका जो लॉजिस्टिक्स है, इसके स्पेयर पार्ट्स हैं, सर्विसिंग है, मेंटेनेंस है, अपग्रेड्स हैं, वेपन इंटीग्रेशन है, ये काफ़ी स्मूथ प्रोसेस है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कोई गाड़ी है जो कि बहुत बिक रही है और कोई गाड़ी है जो कि बिल्कुल नहीं बिक रही। सो क्या वो कंपनी उस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर देती है कि नहीं? एंड अगर डिसकंटिन्यू नहीं करती, अगर मान लीजिए आपको उसकी सर्विसिंग करानी पड़े, तो आपको कितनी परेशानी सहनी पड़ती है। आई एम श्योर ये कई सारे लोगों ने देखा होगा। सो यही चीज़ है तेजस और JF-17 के केस में, और ये आई थिंक सबसे बड़ा फैक्टर बन जाता है। जो पुराने फैक्टर्स हमने डिस्कस किए रिगार्डिंग वेपन्स, रिगार्डिंग सिक्योरिटी काउंसिल वीटो, शायद उतने बड़े फैक्टर्स नहीं है, बट सबसे बड़ा जो डाउट आता है वो ये है कि इंडियन एयरफोर्स इनको इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है, जिसके चलते JF-17 एक्सपोर्ट्स के प्रॉस्पेक्ट में इंडिया के तेजस से काफ़ी आगे निकल जाता है। सो we hope that the Indian Air Force is looking at this. We hope that the HAL is looking at this, और इस चीज़ को लेके वो अपने काम को और भी तेज़ी से सुधार सकें और HAL के तेजस को और भी ज़्यादा पोटेंशियल बना सकें ताकि उसको और भी लोग आके खरीद सकें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।